नमस्कार दोस्तों, दैनिक अंगारा देख रहे मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे साथियों को मेरा यानी कि देवलोहान का नमस्कार। दोस्तों आज फिर मेरे साथ वही लड़की है जिस लड़की की बातें आप सबको बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़की आज हमारे साथ ना सिर्फ इस्लाम की बातें करे बल्कि और बहुत सारी बातें करे, जो भारत की 150 करोड़ जनता जानना चाहती है, वो सारी बातें भी ये करे। आपके बहुत सारे नीचे सवाल भी आए हैं, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए और उन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि बहुत सारी बातें हम पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनका बचपन कैसा है? पाकिस्तान के जो जवान हैं उनकी जवानी कैसी है? पाकिस्तान का जो फ़िल्म है तो उनकी फ़िल्में कैसी हैं? पाकिस्तान का अगर जो फ़ैशन है तो उनका फ़ैशन क्या है? हमें लगता है कि पाकिस्तान की लड़कियाँ अमूमन तौर पर बुर्कों में ही लिपटी नज़र आती हैं, तो क्या वो बुर्के ही पहनती रहती हैं? लेकिन कई बार हम वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियो में वो अच्छे खासे कपड़े भी पहने हुए नज़र आती हैं। तो जब हम गाँव की तरफ चले जाते हैं, तो गाँव की अलग से ही एक दुनिया नज़र आती है। जब वहाँ के लड़कों से बात करते हैं, तो क्यों वहाँ पर कुछ लड़के जो हैं वो मूंछें छोटी करवा के और दाढ़ी बड़ी करके घूम रहे हैं? जबकि वो सारी चीज़ें रख सकते हैं, उनको भी तो आज़ादी है। पाकिस्तान के सपनों का क्या हो रहा है? पाकिस्तान का जो यूथ है वो इस टाइम पे कैसे सपने देख रहा है? प्रेम की कैसे हालात हैं वहाँ पे? क्या वहाँ पे अभी भी लव मैरेजेज़ हो रही हैं? क्या वहाँ पे अभी भी मोहब्बत ज़िंदा है? क्या अभी भी वहाँ पे लैला मजनू ज़िंदा हैं, हीर रांझा ज़िंदा है, श्री फरहाद ज़िंदा हैं? इन्हीं सारी बातों के साथ आज हम बात करेंगे अपने मेहमान अरीशा बब्बर के साथ। अरीशा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और पूरे के पूरे हरियाणा की तरफ से पूरे के पूरे भारत की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ दैनिक अंगारा पर। और दैनिक अंगारा पर आप खुलकर बोलिए, यहाँ पर आपके ख़्यालों पर पाबंदी नहीं है, यहाँ पर आपके सपनों पर पाबंदी नहीं है, यहाँ पर आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आप जो बात भी आपके दिल में हो, आप वो बातें कर सकते हैं। तो अरीशा बब्बर जी, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जो जीवन है, पाकिस्तान में जो लाइफ़ है, पाकिस्तान में जो मौज है, मस्ती है, उसका क्या हाल है? जी, बिल्कुल नमस्कार। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ऑडियंस के साथ जुड़ के और आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थोड़ा हट के टॉपिक रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पे बात करने का मौका मिला। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि वहाँ कैसे बचपन गुज़रता है, कैसे बच्चे मौज-मस्ती करते हैं, तो अब ये है कि बच्चे अपनी तरफ से तो मौज-मस्ती करते हैं। अब लेकिन ना एक कल्चर की तरफ से ना थोड़ी चीज़ों को लेके रुकावट है, मतलब हम लोग खुल के जी नहीं पाते। जैसे हम जीना चाहते हैं, जैसे हम फ़र्ज़ करें भारत में देखते हैं कि लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक-एक त्योहार को, कितना ज़्यादा वहाँ एप्रिशिएट किया जाता है आर्ट को, पेंट करना, डांस करना, इन सब चीज़ों को एक आर्ट के फ़ॉर्म में एक समझिए कि एक उसके फ़ॉर्म में लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ये चीज़ें डिफ़रेंस है कि हालाँकि ये आपकी एक क्या कहेंगे आपकी मतलब आपकी आपका नेचर है इंसान का, जिसको पसंद है मुख्तलिफ़ रंगों से खेलना, मुख्तलिफ़ तरह की आर्ट फ़ॉर्म डांस करना, खुद ब खुद खुशी का मौका हो तो आप डांस करने लगते हो, ये सब है। लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि ये पाकिस्तान के बच्चे करना चाहते हैं और उनमें बड़ा टैलेंट है, आपने देखा होगा जो खुद से कर रहे हैं, उनमें बड़ा टैलेंट भी है, लेकिन उस चीज़ को बहुत एनकरेज नहीं किया जाता क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान के लोग जो है ना वो बड़े कन्फ्यूज़ हैं, अपने अरे! आप को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर। जी, जी। साँस थोड़ा लो, एक गहरा साँस और धीरे बोलो। जी, जी, हमारी चलिए मैं कोई धीरे मतलब देखो हमें कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ना हुँ, यहाँ पर हम कोई डिबेट कर रहे हैं। आराम से मौजू होकर बैठो मेरे दोस्त और मौजू होकर बातें करो, क्योंकि जब है ना आप आराम से बोलोगे, तो फिर आप आराम से बातें कर पाओगे और आप अपने दिल की गहराइयों की बातें हमारे साथ कर पाओगे। तो आराम से बोलिए, चलिए। जी, इतनी जी, जी, इतनी रफ़्तार की कोई ज़रूरत नहीं है। हम है ना शांति वाले लोग हैं, हम प्यार से रहने वाले लोग हैं। सही, शांति सही। के साथ बात करते हैं, आराम से। जी, 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 जी। तो ख़ैर मैं यही कह रही थी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि मतलब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बच्चों में भी वही शौक है, वही जज़्बा है चीज़ों को लेकर। लेकिन एक मसला ये है कि लोग हमारे यहाँ बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं, लाइक वो चाहते भी हैं चीज़ों को सेलिब्रेट करना, फिर कहीं उनके अंदर एक मज़हब को लेके भी ना वो थोड़ा कन्फ्यूज़ है, वो मज़हब को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा अलग नहीं कर पाते। ये एक बड़ी अजीब-सी बात है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप भारत में होंगे, तो आप लोग पूजा-पाठ करते हैं, ठीक है? आप अपनी जगह पूजा-पाठ की, लेकिन फिर ज़िंदगी के पूरे मज़े भी लेते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग ठीक है, आप इबादत करो, आप लेकिन उसको एक अपना हिस्सा बनाओ ज़िंदगी का। पूरी ज़िंदगी को एक क्या कहते हैं, उसके गिर्द घूम मतलब एक सेंटर आपका बन जाता है मज़हब।
उसको लेकर ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी को चलाते हो, हर चीज़ में आप मज़हब डाल देते हो। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं छोटी थी, तो मुझे ना तस्वीरें बनाने, पेंटिंग करने का शौक था और मेरी तरह बहुत बच्चों को होता है। तो हमें अक्सर अपने मुसलमान जो वालिदैन हैं, उनसे ये सुनने को मिल जाता है कि ठीक है, आप पेंटिंग करो लेकिन आप सिर्फ़ नॉन लिविंग चीज़ों की करो, इंसानी ऐसा शक्ल नहीं क्यों? बनाओ। जी, जी। और हाँ, ऐसा हाँ, क्यों, ऐसा इंसानी क्यों? बस ये गुनाह है, अलाउड नहीं है इंसानी शक्ल मतलब बनाना जब तक अपनी तस्वीर। मैं हुँ, जब हुँ, छोटा सा था बब्बर साहब, तो हुँ, मेरी जो कॉपी होती थी स्कूल की वो पीछे से भरती थी हमेशा, हुँ, हुँ, आगे से नहीं भरती थी, क्योंकि मैं उसके पीछे बहुत कुछ बनाता रहता था, मेरे किरदार होते थे, मैंने बहुत सारे अपने इमेजिनेटिव किरदार बनाए, जिन किरदारों में अपना मैं जीवन डालता था, फिर मैं देखता था ये उड़ रहा है, ये कूद रहा है, इसके अंदर ये ताकतें हैं, इसके अंदर वो ताकतें हैं। आज मेरा 7 साल का बच्चा है, मेरा लड़का, उसका नाम निकुंज है, वो यही सारी चीज़ें कर रहा है। उसने अलग-अलग सहस्त्रभाऊ नाम का एक उसका किरदार है, चप्पल मैन उसका किरदार है, तो उससे उसकी दुनिया बदल रही है, उससे उसकी बिल्कुल। कल्पना शक्ति बढ़ रही है, उससे उसकी जो आर्ट है, वो और ज़्यादा फैलती है। तो हुँ, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग कि तुम सिर्फ नॉन दुनिया में नॉन लिविंग है क्या? मेरे को एक चीज़ बताओ जो दुनिया में नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग जैसे ये कुर्सी बना दी, मेज़ ये बना कुर्सी दिया। नॉन लिविंग नहीं है, इसको भी जब आप एक हुँ, प्रोटॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो इसके अंदर भी वही सारे के सारे एटम्स हैं जो हमारे अंदर हैं और वो भी बहुत गति से एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, वो एक दूसरे के हुँ, साथ एक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग कैसे होगी? बिल्कुल। बस आप इसकी जो गतिविधियां हैं वो देख नहीं पाते, आपने इसको नॉन लिविंग बता दिया। ऐसे तो एक वक्त अच्छा, पेड़ को क्या मानते हो आप, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग लिविंग वो तो लिविंग है, क्योंकि बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। हाँ, तो बढ़ रहे हैं ना, वो ग्रो कर रहे हैं ना, तो सारी चीजें लिविंग है, दुनिया में कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है। बस हम अपनी आंखों से, हम है ना सिर्फ 70 से और 90 हर्ट्ज तक की ही चीजें देख पाते हैं इन आंखों से। तो यार अब अगर मक्खी है एक, वो मक्खी कहने लग जाए हम सोए हुए हों, 3 दिन तक हम सोए रहें, मक्खी का तो जीवन ही 3 दिन का है बब्बर साहब। तो मक्खी कहने लग जाए ये तो मरी हुई चीज है, 3 दिन से वो हिला ही नहीं है, मक्खी तो 3 दिन में मर जाएगी। बड़ी हुँ, अजीब गफलत है ना, दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मरी हुई है। ये पेड़, ये पहाड़, ये हवा, ये शीशा, ये कंप्यूटर, कुछ भी चीज मरी हुई नहीं है। अब एक मरा हुआ, अगर हम मैं कहूँ कि ये मोबाइल मरा हुआ है, फिर भी हम दोनों बात कर रहे हैं ना हुँ, इसके थ्रू, हुँ, ये रोज चार्ज हो रहा है ना, तो ये मरा हुआ कैसे हो सकता है? हमें ये बातें बताई जाती हैं कि दुनिया में सब कुछ जिंदा है, दुनिया में कुछ बिल्कुल, मरा हुआ नहीं। और हमें एक बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे वहां पे तुम्हें कहानियां जब सुनाई जाती हैं बचपन में, तो हमारे यहाँ पे बहुत कहानियां सुनाई जाती हैं, मोस्टली भगवानों की कहानी। हमारे यहाँ 33 करोड़ भगवान है, तो हमारी कहानियां भी 33 करोड़ है, तो वो हमें बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें हनुमान जी की कहानी पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है रुक जा, गणेश जी की आन दे। हम कहते हैं गणेश जी की भी होगी, तो वो कहते हैं रुक जा, माता सरस्वती, माता कृष्ण, ये माता बनभोरी वाली, कृष्ण भगवान, चलने दो कहानी पे कहानी, देख कहानी पे कहानी। और हमारे गांव में चारों तरफ मंदिर हैं, तो और अलग अलग है, हर मंदिर अलग है। तो बच्चे की है ना कल्पना शक्ति बढ़ती है, बच्चे को सीखने से मिलता है, वो हनुमान जी से एक बात सीख रहा है, वो कृष्ण जी से दूसरी बातें सीख रहा है, वो महादेव जी से तीसरी बातें सीख रहा है, सरस्वती माता से चौथी बातें सीख रहा है, तो उसकी डिक्शनरी कितनी बड़ी होगी। तो क्या तुमने कभी ये नहीं कहा कि तुम जब पूछते हो कि क्यों नहीं मैं लिविंग थिंग्स की बनाऊं, अच्छा आप मरी हुई चीजों में अपने पूर्वजों की बना सकते हो, जो आपके नहीं, पुरखे मर चुके, तो नहीं मर इवन चुके। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ तो ये होता है कि तस्वीर नहीं लगानी चाहिए किसी मुर्दे की। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मेरे फ़ादर की डेथ हो गई, तो मैं दीवार पे नहीं लगा सकती उनकी तस्वीर, गुनाह है। इवन पत्थर लोग की पता है मूर्ति नहीं लगा लगाते। सकते हो, पत्थर हाँ, की मूर्ति लगा सकते हो, हाँ, वो पत्थर लगा की दो। मूर्ति, पत्थर की मूर्ति लगा दो। नहीं, नहीं, वो भी कहते हैं कि नहीं रखनी चाहिए कमरे में, घर में, क्यों? नमाज़ कबूल नहीं होगी। हाँ, और कहते हैं जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, शादी की तस्वीर लगा दी कमरे में, कहते हैं नहीं ये लगी रहेगी तो नमाज़ नहीं होगी। ये बहुत से लोगों का बिलीव है, मेजॉरिटी का। फिर तुम्हारे तुम्हारे यहाँ पे कारीगर और जो कलाकार होते हैं, उसको हुँ, कला 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 बहुत बड़ी बात है। हुँ, यूरोप में जाओगे तो वहां हर गली चौक चौराहे पर कलाकार मिलेंगे, हमारे यहाँ पर आओगे तो हमारे हर मंदिर चौक चौराहे गली पर कलाकार मिलेंगे। तो आपके वहां के कलाकार करते क्या है फिर?
मूर्तियाँ नहीं बना इसलिए सकते, उनको मैं आपको पेंटिंग नहीं। बताती हूँ, पहले तो उनके काम को एप्रिशिएट नहीं किया जाता। मतलब फ़ारिग जो कहते हैं जो सबसे फ़ारिग बच्चा है ना वो आर्ट में जाए। वो ये स्कल्पचर बनाना, मूर्तियाँ सबसे फ़ारिग बच्चा है। अच्छा एप्रिशिएट अब आप देखो ना आप एक चीज़ का फ़र्क नोट करो कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो हिंदी फ़िल्में है, ठीक है? वहाँ की जो कलाकार हैं, उनको एप्रिशिएट कुछ को तो देवी-देवता बना के उनको आप लोग इतना एप्रिशिएट करते हो। हमारे यहाँ तो उनको गालियों के नाम रखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा, क्या जैसे कहा कि जाता है कोई अगर एक्टिंग करता है, कंजर है, औरत है तो अच्छा, कंजरी का वाइफ है। ये तो होता है हमारे यहाँ। ये मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ, हमारे यहाँ नहीं एप्रिशिएट किया जाता। मैं क्योंकि अगर लाइफ इज़ अ लड़की हूँ थिएटर एंड वी ऑल आर आर्टिस्ट इन इट। हुँ, दुनिया का रंगमंच है मेरे साथी, और हम सब बिल्कुल। उसके कलाकार हैं। और हर चीज़ कला है ना, बोलना कला है, आप खाना कैसे बना रहे हो ये भी एक कला है, अलग-अलग तरह की, लेकिन वो नहीं एप्रिशिएट करते। हमारे यहाँ तो और ख़ास तौर पे कोई लड़की कह दे, मैं अगर कह दूँ कि मुझे कोई फ़िल्म में जाना है, करना है, हाँ, तुम तो गलत, तुम तो गंदी औरत, तुम तो ये, तुम तो वो, लड़कों को भी नहीं एप्रिशिएट करते कि ये कैसा है, क्या है। तो ये हमारे यहाँ बड़ा एक मैंने कहा ना घुटन क्यों है, घुटन माहौल में, यही है कि आप नहीं आसानी से एक्सप्रेस कर सकते। फिर ये मूर्तियाँ बनाना इसको भी नापसंद करते हैं, कहते हैं भई तुम ये करके कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो। तुम जब बिल्कुल, इसका छोटे तो बच्चे थे, तो तुम मिट्टी के खिलौने बनाते थे? हाँ, वो तो या कभी ब वो उसको तो हम बना लेते या थे। उससे भी मना था कि इसकी मूर्ति नहीं बना दोगे? नहीं, नहीं वो जायज़ है, इंसान की नहीं बनानी। जैसे कोई नहीं, अगर मैं इंसानी शक्ल मूर नहीं बनानी। अच्छा, मतलब मिट्टी के खिलौनों पर भी तुम्हारी पाबंदी ये है कि मिट्टी का खिलौना भी ऐसा ही बनाना है, ऐसा नहीं बनाना? हाँ, हाँ, इंसानी शक्ल नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, बैल की शक देखिए बैल बना एक सकते हो, बैल? हाँ, बना दो। ये भी बस ये गाय? इंसान से मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए। इसके अच्छा पीछे जी। क्या है, मैं आपको बल्कि एक ड्रामा बताऊँगी, पाकिस्तान का ही ड्रामा है। उसका नाम क्या था क्या नाम था उसका बड़ा वो मशहूर हुआ था, ये उमैरा अहमद एक राइटर है उर्दू की ना, पाकिस्तान की, उसने बनाया था और मुझे उसका भी नाम क्या उसे माहिरा खान थी, ये जो इंडिया भी आई थी ना माहिरा खान जिसने शाहरुख खान के साथ फ़िल्म करी थी। वो उसमें थी ड्रामे में, तो उसका पूरे ड्रामे का ही क्या स्टोरी थी कि वो लड़की ना बनाया करती थी मूर्तियाँ और मूर्तियाँ बनाती थी इंसानों जैसी शक्ल की, उस तरह की बनाना। अच्छा अब उसको सब मना करते थे घर में कि तुम हराम काम कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, ये नहीं करो। और तुम अगर ये करोगी तो तुम पे बुरा असर अच्छा फिर उसको दिखाते हैं कि उसको एक जवान होती है, लड़का पसंद आता है ना, तो उसकी उससे मुशाबियत रखती हुई वो एक मूर्ति बनाती है। और फिर उसको ना दिन-रात देखने लगती है कि हाँ, ये तो उसकी शक्ल उसी लड़के से मिलती है, जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो वो दिखाते हैं कि जी बाद में उस लड़के से उसकी शादी होती है, वो उसके साथ बड़ा बुरा करता है, उसको धोखा देता है, ये सब है। फिर उसका एंड दिखाते हैं कि जी वो इसलिए हुआ क्योंकि ये मूर्तियाँ बना रही थी। क्योंकि उसने इंसान की मूर्ति बना ली, उसने हराम काम किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये एक एक्चुअल ड्रामा था, मैं इसका भी नाम आपको बताऊँगी। आय हाय! इसका क्या नाम था? अच्छा, एक है ना याद जो सिंध में मोहनजोदाड़ो नाम की एक जगह शहरेज़ाद, है। शहरेज़ाद ड्रामा था ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ये। मैंने ऐसा ऐसा ड्रामा क्यों सर्च करना है जिसमें ऐसी ऐसी बकवास दिखाई गई हो? इतना किसके। अच्छा, एक मूर्ति की कहानी मैं पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक मूर्ति रखी है जिस मूर्ति के बारे में हर भारतीय बहुत उत्सुकता से जानना चाहता है। हुँ, मोहनजोदाड़ो की खुदाई होती है। हुँ, मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति निकलती है, मात्र 7 से 8 इंच की मूर्ति है। ऊपर ऊपर की बची हुई, नीचे की टूट चुकी है। तो उस मूर्ति का नाम रखा जाता है दुनिया में प्रीस्ट किंग। हुँ, और वो मूर्ति 5,000 साल पुरानी बताई जाती है। और वो मूर्ति हूबहू नरेंद्र मोदी की शक्ल जैसी है। तो उस मूर्ति के बारे में भी पाकिस्तान में चर्चा होती है, या कोई नहीं जानता इस बात को? कोई ख़ास चर्चा होती ही नहीं है और अगर हो भी तो फिर लोग इस बारे में पसंद नहीं करते। बल्कि मोहनजोदाड़ो को तो वो ज़्यादा उससे डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि उनको हो जाता है ना कि ये तो फिर हमारे जो पुराने एंसेस्टर थे वो मूर्तियाँ बना रहे थे, वो एसोसिएट नहीं करना चाहते। ये भी एक मसला है। अच्छा, पंजाब की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तानी पंजाब जो कि पहले हरियाणा ही था, ठीक है, वो बाद में पंजाब बना। यार गाने तो बहुत अच्छे आते हैं वहां के। हुँ। तो उन कलाकारों फिर वो डेरों में जाके गाते हैं जो नहीं, गाने वो नहीं गाते हैं। हुँ, हुँ। नहीं देखिए, हमारी जैसे कुछ है ना शोबिज़ की इंडस्ट्री उसमें फिर भी थोड़ा ओपन माइंडेड लोग हैं तो वहाँ वो अपना कला दिखाते हैं। फिर हाँ, शादियों में जाएँगे जैसे आपने बताया डेढ़ों पे ये सब है। ठीक है? लेकिन उसको वही मैं बता रही हूँ मुनाफ़िकत पसंद नहीं किया जाता। लोग गाने सारे सुनेंगे, फ़िल्में सब देखेंगे। 5 वक़्ता नमाज़ी भी फ़िल्में देखेगा, गाने सुनेगा,
जब मौका मिलेगा इसको डिस्कस करने का, नहीं, 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 हराम है, जो कर रहा है वो हराम कमा रहा है, वो तो दोज़खी है भई। जो और जो अगर कोई औरत अगर नाच रही है वो दोज़खी है, वो तो उसको गालियाँ देना, मर्द कोई कर रहा है उसको गालियाँ देना। लेकिन देखना भी है भई, पैसे भी डालने हैं, अगर कोई सिनेमा भी जिद्दी जाना है। अगर मेरे जैसा कोई जिद्दी बच्चा हो जो ना माने, जो कहे मैं तो मूर्ति बनाऊँगा, कर ले जो करना है, फिर? हुँ। कुछ नहीं, फिर अच्छा डिपेंड करता है कि आप कितने सख्त माहौल में हो। अगर तो बहुत ही मज़हबी माहौल में हो तो वो तो फिर आपको मारे-पीटेंगे, आपको नहीं करने देंगे। हाँ, थोड़े ओपन माइंडेड में आप करो, लेकिन आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। मुनाफ़्क़त है, मुनाफ़्क़त। इजाज़त दे देंगे कि हम चलो अब ज़्यादा ही ज़िद कर रहा है, करने दो। लेकिन आपको फिर ना वो सबसे बुरा, सबसे गंदा बच्चा बना के रखेंगे अपने ख़ानदान का, हमारे कि भई ये यहाँ पे सबसे अभी निकम्मा है, चल नाक डुबो दी, हमारी नाक कटवा दी। ये वाला। हमारे यहाँ पे अभी अयोध्या के अंदर भव्य श्री राम मंदिर बना है। हुँ, उसमें हुँ। एक मूर्ति बनी है, जो अरुण योगीराज ने बनाई है। और अरुण योगीराज की इस टाइम पे पूरे भारत में वो इज़्ज़त है जो बड़े से बड़ी किसी हुँ, हुँ। सेलिब्रिटी की नहीं होती होगी। हुँ, हुँ। ये कलाकारों की इज़्ज़त है भारत में। और यस, अरुण यस। योगीराज के पास आज कई सौ करोड़ रुपए के मूर्ति बनाने के एडवांस एग्रीमेंट हैं। हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ। वो कलाकार की इज़्ज़त है ना, वो कलाकार के सपने हैं ना। और मेरे को ये समझ में नहीं आता, आप बच्चे को रोक कैसे सकते हैं कि तू इसकी तस्वीर बना, इसकी तस्वीर। इसी वजह यही क्या यही तो एक वजह नहीं है कि पाकिस्तान में आज तक कोई इनोवेशन नहीं हुई। हाँ, पाकिस्तान ने बिल्कुल। आज तक अपने दम पे एक सिंगल इनोवेशन नहीं की है। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। उसकी देखो वजह क्या है? सिर्फ़ ये नहीं कि तस्वीर बनाने से रोका हुआ है। आपका दिमाग लिमिटेड कर दिया है कि आपने बस हाँ, ये दायरा है, इधर ही सोचना है, यही करना है, बस नमाज़ पढ़ो, ये करो। अच्छा कोई सेलिब्रेट भी करनी है चीज़ तो बस वो हराम हलाल के दायरे में रह के ये करके अच्छा फिर से होता है कि आपकी सोच भी महदूद हो जाती है। फिर आप उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हो, आप अपना क्रिएटिवनेस दिखा ही नहीं सकते। आप नए हुँ, ख़यालात लाने अब मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, जैसे आपने पहले भी एक हमने डिस्कस किया कि हिंदुइज़्म, इस्लाम में क्या डिफ़रेंस है। महाकुंभ हुआ, वहाँ पे लोग अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, रिलिजन पे भी सवाल उठाएँगे, देवी-देवता पे भी सवाल उठा रहे हैं, उसको कोई एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, कोई लान-तान नहीं कर रहा, कोई आपको वजबुल क़त्ल नहीं बना रहा। पाकिस्तान में यही मसला है, इस्लामी मुल्कों में। आप कोई नई बात कर ही नहीं सकते। आप 100 दफ़ा डरते हो यार मैं नई बात करूँगा, लोग मुझे जज करेंगे, ठीक है, मेरे ऊपर क्या पता भई कत्ल के फ़तवे ही लग जाएँ, कोई ऐसा हो जाए, तो आप कोई नई बात कर ही नहीं सकते। फिर क्या होता है? आपकी बस अरे सोच ये महदूद है। ज़्यादा सीरियस बातें हो गई। आज मैं ना हुँ, कोई सीरियस सी बात कर जी। पाकिस्तान में सुंदर लड़कियाँ बची हैं? हाँ, होंगी तो है तो सही सुंदर लेकिन अब वही देखिए ना वो सारे बुर्के उड़ा दिए सबको। हाँ यार, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, हमें तो दिखती नहीं है ना, वो बुर्का-पुर्का ही दिखता है हमें हाँ, तो। और बहुत चेंज कहाँ हो गया, मिलती हैं पहले ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में सुंदर लड़कियाँ? शुरू में पता है शुरू में जब पाकिस्तान बना है ना तो कल्चर फिर भी हमारा वही सेफ था। अब पता नहीं ये जब से कोई सऊदीया की फंडिंग शुरू हुई, ज़ियाउल हक आया, अब ये जिया के अजीब सा हो बाद गया कि ज़्यादा हाँ, जिया के बाद ज़्यादा वहाँ पर ये हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने तो बल्कि ये कर दिया था कि एंकर भी टीवी पे नहीं आ सकती जब तक वो अपना पूरा सर कवर ना करे। उसने तो ये बना दिया था और उसने क्या किया था ड्रामों में कि मियाँ-बीवी का किरदार अगर कोई निभा रहे हैं जो एक्टर्स हैं, तो वो साथ बैठ नहीं सकते, एक बेड पे नहीं बैठेंगे, इतनी सख्ती कर दी थी। मतलब इस तरह के उन्होंने तरीके अपनाए। तो उसके बाद से ये कल्चर आया बुर्खे का जो मतलब अरब कल्चर है बिल्कुल। और आप यकीन करें अब तो यूनिवर्सिटियों अब में तो अरब आपको में भी आम कपड़ों में कम लग लड़कियाँ नज़र आएँगी, अब तो अरब में बुर्कों में भी ये ज़्यादा। कल्चर नहीं बचा। बिल्कुल। अब तो अरब में भी ये कल्चर खत्म हो चुका है और अरब के अंदर भी एक अच्छी अच्छी हुँ, बयार चल रही है। वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि यार कोई चक्कर नहीं है, तुम्हारा शरीर भी तो शरीर ही है, तुम आराम से जो कपड़े चाहो वो हुँ, कपड़े पहन के घूम लो। हुँ। लेकिन पाकिस्तान नहीं मानने वाला। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल। अभी भी पाकिस्तान अभी भी यूँ ही बैठा है। वो अच्छा मैं बिल्कुल वो लड़कियों वाला क्यों पूछ रहा था क्योंकि हमें ना एक प्लान कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हमें ना पाकिस्तान का कुछ हिस्सा लेने की सोच रहे हैं। तो हम वही हिस्सा लेंगे जिसमें सुंदर लड़कियाँ होंगी बस। अच्छा। हाँ, हम और कुछ नहीं लेंगे। मैं मोदी जी से बात करूँगा और मैं दरख्वास्त करूँगा मोदी जी से, मोदी जी बस वही हिस्सा लिया जाए। और हम एक नया बम भी बना रहे हैं। उस बम में बस सारे मुल्ले-मुल्ले मारे जाएँगे, बाकी सारे बच जाएँगे। हाँ, वही मदरसे के मुल्लों से तो हम भी बड़े तंग हैं। हाँ, वो बम ऐसा ही है, जैसे हमारे यहाँ ना गेहूँ पैदा होता है, तो हमने एक हुँ, स्प्रे बना रखा है। उसमें ना गेहूँ नहीं मरता, खरपतवार सारी मर जाती है। तो हम हुँ, उसी हुँ। तरह का एक बम बना रहे हैं। जिस बम से ना कोई साधारण आदमी, अच्छे आदमी नहीं मरेंगे, सारे मुल्ले-मुल्ले मर जाएँगे। और वो अच्छा। बम मार देंगे, हम ब्रह्मोस पे रख के तय मारेंगे पाकिस्तान पे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन लेंगे सिर्फ वही इलाका जहाँ सुंदर लड़की हैं। और सबकी शादियाँ करवा देंगे फिर हम। और फिर सबको आराम से कहेंगे, आराम से खाओ खेलो। और हाँ, हमारे यहाँ बचपन की बताता हूँ मैं क्या-क्या हुँ, कहानियाँ हुँ। होती हैं।
हमारे यहाँ ना, मैं साल के शुरू से शुरू करता हूँ। साल के सबसे शुरू में हमारा त्योहार आता है जिसका नाम होता है संक्रांत। हुँ, ठीक है? संक्रांत पर हम बहुत नाचते हैं भाई। संक्रांत पे सुबह आग जला दी जाती है, डीजे लगा दिए जाते हैं। डीजे पे पहले तो मतलब वैसे गाने गाते थे हम, अब तो डीजे लगा दिया जाता है हर बात पे। ठीक है? और यहाँ डीजे बड़ा सस्ता है। यहाँ पे डीजे के लिए ना 300 रुपए में डीजे आ जाता है। हमारे 300 मतलब तुम्हारे 1000 रुपए। हुँ, तो हमारे 300 रुपए में आ जाता है यहाँ डीजे। और लाइट की हमारे यहाँ कोई दिक्कत है नहीं अब। हमारे हुँ, यहाँ पे साधारण से साधारण गांव में भी 22 घंटे लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट रहती है। तो लाइट पे डीजे लगा लो और नाचे जाओ। ठीक है? अब उसमें वो होता है सर्दियों का टाइम। तो अगर किसी भाई को रम वगैरह पीनी हो, कुछ और पीनी हो, तो यहाँ सारी चीजें कोई बात नहीं, पीली पाली। औरतें अलग, औरतें भी नाचती हैं, आदमी भी नाचता है, सब नाचता है। उसके बाद हमारे आ जाता है एक त्योहार होता है लोहड़ी। लोहड़ी हुँ, पर फिर नाचते हैं। हुँ, ठीक है? लोहड़ी के बाद आ जाता है हमारे होली। होली पर हुँ, हम फिर नाचते हैं। ठीक है? लोहड़ी के बाद फिर हमारे धीरे-धीरे फिर बीच में ना हमारे यहाँ गर्मियाँ आ जाती हैं बहुत सारी। हुँ, अ, एट ये सीज़न तो ऑलमोस्ट सेम ही है पंजाब में और हमारे में भी। तो हुँ, उन गर्मियों के बीच में त्योहारों पर थोड़ा-सा हमारे यहाँ ब्रेक लग जाता है। फिर हमारे हुँ, यहाँ आता है पहला त्योहार तीज। फिर हम तीज पे नाचते हैं और तीज पे ना सारे लड़के और लड़की इकट्ठे होके झूला झूलने निकल जाते हैं। ठीक है? हुँ, जितने भी यंगस्टर होते हैं, मतलब जो एक पूरे गाँव के होते हैं, वो बड़े-बड़े बरगदों पे अपने झूले डालते हैं। और वो उस पे तीज पे अपने झूले झूलते हैं खूब सारे। लड़के लड़कियों को झुलाते हैं, लड़कियां लड़कों को झुलाती हैं। और वो खूब मजे करते हैं, ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं पूरा पेड़ों। और हम फिर धोख मार के उस पेड़ को कहते हैं कि हे पेड़ देवता, बरगद देवता, आपका आभार कि आपने हमें ये खुशी के पल दिए। फिर हमारे यहाँ पे दैन त्योहार, दैन त्योहार, दैन त्योहार। और भाई हर त्योहार पे नाचना, गाना, कूदना, सब चीजें होती हैं यहाँ पे। और हमें ना छोटे से बच्चे, अब मेरा जो हमारे 3 बच्चे हैं। हुँ, तो हुँ, वो बच्चे ना अभी से पहले नाचने लग जाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम तो ना, हाँ, तू नाच ले। वो कहते हैं हमें तो। अब मेरी जो गुड़िया है उसका नाम रूह है, आर्य रूह लोहान। रूह को पेंटिंग बहुत पसंद है। और रूह चेहरे पे चेहरे पोंछती रहती है। हमारे सारे घर में उसने चेहरे पोंछ रखे हैं। तो अब मैं जाके उसके थप्पड़ मारने लग जाऊं, चेहरे नहीं पोंछने, गधा बना दे। अच्छा, गधा अगर कोई बच्चा बना दे तो वो जायज है? हाँ, वो फिर भी सही मतलब है। आदमी नहीं बना सकता, गधा बना हाँ, हाँ, सकता। उल्लू बना सकता है, उल्लू। हाँ, हाँ, उल्लू बना सकता है। वो भी बना दो। मतलब मैं तो बता रही हूँ ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट थॉट है। कुछ तो कहते हैं नहीं वो भी नहीं बनाना, जानदार है। चलो, कुछ ये तो कहते हैं कि नहीं दैनिक बना दो, अंगारा, बस इंसान की जैसी शक्ल नहीं बनानी। ये तो दैनिक अंगारा के लिए अच्छी खबर है ना कि उल्लू तो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हमारा टोटम उल्लू है। हुँ, हुँ। ठीक है? और हमारे, अच्छा, तो आपके वहां पे जो पशु पक्षी रखे जाते हैं, जो पशु प्रेमी भी पाए जाते हैं, अब वो भी खत्म हो गए पाकिस्तान में। वो क्या होता है मतलब पशु? पशु प्रेमी मतलब जो अपने घर पे कुत्ते रखते हैं, अपने घर पे चिड़िया रखते हैं, हाँ, अपने हाँ, घर पे ऐसे हैं, बिल्लियां रखते हैं। हैं। लोग ऐसे हैं, कम है लेकिन हैं, रखते हैं लोग। तो उसको गलत नहीं बोलता कोई कि तूने कुत्ते क्यों रख रखे हैं, तूने बिल्लियां नहीं, हाँ, क्यों रख बोलते रखी तो हैं? हैं, बोलते हैं, कुत्ते को पसंद नहीं करते रखना। कि भई बेबरकती होगी तो फरिश्ते नहीं आएँगे, तो ये है। उसको डिसलाइक किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा शौकीन है वो करते हैं, जो थोड़े लिबरल हैं, तो जो ज़्यादा तुम्हारा आदमी, तुम्हारी जनता सारा दिन करती क्या है? बस मतलब सारा दिन उल्टे सुलटे होके नमाज पढ़ते रहो। हाँ जी, मेजॉरिटी ऐसे ही तो है। उससे फायदा क्या है? भई और हमारे यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ कभी डिस्कशन भी होता है ना, लोगों के पास कोई नई बात नहीं होती करने की, अलावा मज़हब के। कहीं न कहीं आप कभी डिस्कस करोगे ना उनसे कोई अरे नॉर्मल बात तुम्हारा करके, तो एक बात लेट बता, है तो तो उसके मज़हब आ जाएगा बीच में। अरे मजहब भी तो एक ही किताब का है, एक ही किताब को कितने दिन डिस्कस करोगे? बस ऐसा है, लोग उसी से ऑब्सेस्ड है, हर चीज़ में वो निकाल लेंगे मज़हब। अब हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर एक देवता पे एक दिन भी लगाया जाए तो 33 करोड़ दिन लग गए, कई जन्म लग जाते हैं। तुम एक ही आदमी के पीछे पड़े रहते हो सारा जीवन, जी, बोर ऐसा ही नहीं है। होते? हर चीज़ में मैं बता रही हूँ ना, जैसे आप कभी खाना बनाने बैठो ना, आप खाना बना रहे हो, तो उसमें भी कोई ना कोई आपको बंदा ऐसा मिल जाएगा जो बीच में बोलेगा, नहीं ये डालो ये सुन्नत है, ऐसे खाओ ये सुन्नत है। अच्छा, मतलब ये बीच में सुन्नत हर वाला चीज़ क्या, में ये मज़हब आ जाता है सुन्नत फिर, क्या चक्कर है? ये सुन्नत वाला क्या चक्कर है? कि भई हमारे नबी पाक ऐसे करते थे, तो तुम भी वैसे ही करो, जैसे वो हाथ से खाना खाते थे, तुम्हें भी हाथ से खाना खाना है। अच्छा, अरब में ना पानी बहुत कम होता है।
ठीक हुँ, है। तो अरब में जब आप मतलब सुबह फ्रेश होने जाते हैं, तो उसके बाद वो रेत से साफ करते थे। हुँ। तो तुम रेत से साफ करते हो या पानी से साफ करते हो? नहीं, नहीं भाई हम तो पानी से ही करते हैं। तो तुम उसको बोला करना उनको सुन्नत वालों को कि भाई क्यों पानी खराब कर रहा है, रेत लेके आ बाहर से बाल्टी भर के और रेत से रगड़ दे। बावली नहीं, आदमी। नबी फोन इस्तेमाल करता था। बस नबी के ये टाइम तो है। गाड़ी भी नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। नबी के और वो टाइम तो तो कपड़े भी नहीं थे। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी रमज़ान गया ना, तो नबी हाँ, तो जब रोज़ा खोलते तो खजूर खाते थे सिर्फ़। लेकिन हमारे यहाँ कैसे इफ्तारी बनती है मुसलमानों की। वो क्या होती है? ये जो रमज़ान खोलते हैं, इफ्तारी बनाते हैं ना पकोड़े, समोसे, मुसलमान। समोसे खाते हो तुम? हाँ, मैं तो खाती थी बहुत खाती थी, वहाँ तो पाकिस्तान में तो खाते थे हम। लेकिन इफ्तारी में जब रमज़ान होता है ना, समोसे तो वेजिटेरियन बनाते होगे या उसके अंदर भी कोई जीव को काट के डाल देते हैं? नहीं ज़्यादातर वेजिटेरियन, कुछ कुछ डालते भी हैं, कीमा भी डालते हैं, ऐसा है। नॉन वेज समोसे बना देते हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। तुम जलेबी खाते हो? हाँ, हाँ। जलेबी तो वेज बनाते हो या जलेबी में भी कीमा डाल देते हो? नहीं, 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 जलेबी में कुछ नहीं डालते, वो तो हम नॉर्मल जैसे बनती है वैसे। हाँ भाई, अगर जलेबी में कीमा डाल दिया तो अटैक करवा देंगे हम अगले दिन। ये तोहमत नहीं सही जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। क्या आदमी बना रखे हैं यार तुमने वहां पे। अच्छा, लैला मजनू के क्या हाल है वहां पे अब? पाए जाते हैं या खत्म हो चुके? वो खत्म ही समझे, कोई ज़िक्र नहीं करता उन चीज़ों का। अरे नए लैला मजनू भी तो होते होंगे, कॉलेज में लड़का लड़की जा रहे हैं, अच्छा प्यार वो मोहब्बत की दुनिया हाँ, है सही। है लेकिन है। थोड़ा छुप-छुपा के, अब थोड़ा बेहतर हुआ है। लोग थोड़ा खुल के भी कर रहे हैं लेकिन छुप-छुपा के ज़्यादातर। क्योंकि वही बदनामी है और वही सुनने को मिलता है लोगों से। इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती हैं? हाँ, होती हैं, कुछ जगह होती हैं, कुछ जगह नहीं भी होती। मतलब जहाँ ज़्यादा तालीम नहीं है ना, गाँव देहात वहाँ नहीं होती। अच्छा, नॉर्मल जो शहरों में होती पाशमानदा मुसलमान है, है। हुँ। तो जो अशरफ मुसलमान है वो पाशमानदों में अपनी लड़कियां दे देते हैं? हाँ, दे भी देते हैं, डिपेंड करता है। किस ज़्यादातर बात पे? नहीं देते, ज़्यादातर जो मतलब है ना, क्या कहते हैं, वो नहीं देते। लेकिन दे भी देते हैं। कुछ अपना-अपना डिपेंड करता है, कौन कितना वो है, मज़हबी है, कौन कितना वो है। पहले और तो बहुत ज़्यादा था, नहीं देते थे बिल्कुल। जैसे शिया सुन्नी सैयद में है हो ना, जाती? हाँ। नहीं शिया सुन्नी शिया में भी सुन्नी शादियाँ नहीं होती। नहीं होती। शादियाँ भी नहीं प्यार हो होती, जाती। कुछ-कुछ कर लेते हैं, कुछ ज़ोर-ज़बरदस्ती से फिर कर लेते हैं, खुद लड़का-लड़की कर लेते हैं। तो वो लेकिन बहुत कम केसेज़ होते हैं, बहुत कम। और पहले तो ये था, अब पता नहीं शायद बेहतर हो गया हो। पहले तो ये था कि सैयद लोग भी बाहर नहीं करते थे, खानदान से बाहर शादियाँ, स्पेशली लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं करते थे। लड़कियाँ तो पूरी ज़िंदगी कुँवारी रहती थी, क्यों? ऐसी थी। बिल्कुल हाँ, ऐसे मिसाल है, मेरी अपनी वालिदा थी, उनकी दोस्त थी ना, तो वो सैयद थे वो लोग, पूरी ज़िंदगी उसकी शादी ही नहीं हुई। क्यों भई कहते थे सैयद ही लड़का आएगा तो हम करेंगे। वो मिला ही कोई नहीं सैयद उसके जोड़ का, तो हुई नहीं शादी ही नहीं हुई। मतलब ऐसा क्या जोड़ ढूंढ रहे थे भाई? हाँ, ऐसा है, सैयदों ने ये बनाया हुआ है कि हम नहीं करते बाहर शादी, नहीं, ऐसा हमें जोड़ सैयद ही क्या चाहिए। ढूंढ रहे थे? सैयद ऐसा क्या ही जोड़ ढूंढ रहे थे? बस ये है लोगों के दिमाग में। कितने के हैं ये सैयद वहां पे पाकिस्तान में? वैसे तो हर कोई दूसरा सैयद बना फिर रहा है। अब असल हमारे यहाँ कौन गाड़ी है मुझे माना तो नहीं जाता। लगता कोई असल है। किसी की शक्लें देखो तो कभी नहीं लगता कोई असल सैयद होगा। नहीं, हमारे यहाँ सब तो अपने गाड़ी यहाँ माना गलत है। जाता है ना। सैयद जो हाँ, शब्द है, जो हुँ। सैयद वर्ड है, सैयद वर्ड हमारे यहाँ पे गाड़ी माना जाता है। अच्छा, हाँ। ओहो! और हाँ, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि दुनिया का सबसे आथू आदमी कौन? सैयद। और मतलब वो है ना जो एमसीबीसी, पता है तेरे को कौन सी हाँ, गालियां होती हाँ, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। वो उससे भी गंदी गाली मानी जाती है भाई, अच्छा वैसे सैयद। आपको पता है हमारे यहाँ भी ना लोग कहने को तो सैयद बन जाते हैं कि भई हम नबी पाक की नस्ल में से हैं, अहले बैत और ये सब। लेकिन हमारे यहाँ भी अच्छा नहीं है मिसालें। हमारे यहाँ जितने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ना, सैयद। मेरा जो एक्स था वो सैयद था। वो भी तेरा फ्रॉडिया जो निकला था। 10-10 लड़कियों से निकाह किया हुआ था उसने, एक वक़्त में। और और फिर सबसे हमसे एक ना जी। हाँ, और सबसे सोना ज़ेवर खा के बैठा हुआ था। बहुत अमीर और आदमी सैयद हो गया बना। होगा वो तो। खूब हाँ, पैसा कमा, ऐसे ही हाँ, तेरे ऐसे ही से भी और खूब। घूमने-फिरने निकल जाता था पैसा लेके, अभी आज इस मुल्क के टूर पे, आज उस मुल्क के टूर पे, ये उसका बिज़नेस था, ये तरीका अपनाया हुआ था उसने। अच्छा।
और वो भी बढ़िया। हर बात पे ना उसको कभी झगड़ा हो कुछ हो, मैं सैयद हूँ, मैंने कम खानदान में कर ली शादी, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये सुनाता फिरता था। और बाद में जब उसकी असलियत खुली मैंने कहा ले भई। और हमारे यहाँ ये है कि ज़्यादा जो फ्रॉड फ्रेब है ये कर रहे होते हैं सैयद सारे। तूने उससे कभी ये नहीं कहा कि तेरे कौन सी 3 आँख हैं, सैयद है या तेरे अरे 5 क्या हाथ हैं? अरे मतलब तेरे आपको कुछ तो बता कि तेरे नहीं, ये खास बात है, सैयद हूँ मैं। बस बने हुए और उसमें तो ज़्यादातर झूठ बने हुए ना। आप मुझे पता है कहाँ अरब में इतने सैयद नहीं है, जितने पाकिस्तान में आ गए तो इंडिया में आ अरे गए जो सैयद। सच भी हो, अगर सैयद को सच्चा भी हो, तो हुँ, उसके कौन से मतलब यूँ एक बार मैं नाक में से साँस नहीं लेता, मैं कानों में से साँस ले लेता हूँ। बस वैसे ही बने हुए मेरी जो आँख है ना वो 360 डिग्री देख लेती हैं। बस ऊँची-ऊँची ज़ात का शो करने का उनको है तरीका, बस और कुछ भी नहीं है। अजीब आदमी है यार, मैं ऐसे ही है ना, सैयद हूँ। ऐसे ही है रोब डालने का तरीका और कुछ भी नहीं है। मेरे भाई तू सैयद है तो मैं क्या करूँ? तेरे 4 टाँग हैं, या तू लेकिन मेंढक मैं की तरह हमारे यहाँ बड़ा कूद-कूद के वो चलता है? समझा जाता है कि भई ये तो सैयद है, इसकी तो ज़्यादा इज़्ज़त करो। ऐसा है, लोगों का माइंड भी तो ऐसा है ना, तो लोगों को फिर बेवकूफ़ बनते हैं तो बने फिर, क्या करें? हम नहीं ले रहे भाई, तुम्हारी लड़कियाँ भी ऐसे ही मिलेंगी फिर तो। हाँ, मैं मोदी जी को मना कर रहा हूँ, मोदी जी नहीं चाहिए। चल यार, वक़्त की जो अंक है ना, वक़्त की जो संख्याएँ हैं, वो अब हमें कह रही हैं कि हमें अपनी बातों पर विराम लगाना पड़ेगा। दर्शकों, दैनिक अंगारा के मेरे अंगारों, कैसी लगी ये बातें आपको? क्या आप चाहते हैं कि हम दोबारा से बब्बर साहब के साथ ऐसे ही बातें करें? देखिए, जीवन का जो मतलब है ना, वो लुत्फ़ है, लुत्फ़। और लुत्फ़ ऐसे ही है, सुनो इनकी बातें, इनके यहाँ पे सैयद होते हैं और सैयद उड़ जाते हैं, उनके पंख होती है भाई। सैयद है ना, यूएफओ रखते हैं अपने घर में और उनके घरों में एलियन आते हैं। तुम अगर आगे से कोई सैयद तुम्हें दिखे तो तुम उससे कहना कौन से ग्रह से आए हो भाई, वो इस ग्रह के नहीं। अरे यार क्या ड्रामा है ये। पाकिस्तान इज रियली टू मच, ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर मैं कभी है ना बहुत प्यारी कॉमेडी मूवी लिखूंगा यार। हंस हंस के मार देंगे दुनिया। मेरे तो आपने यार इतना वक्त दिया हमें, आपने इतने प्यार के साथ, इतनी शिद्दत के साथ हमें सुना। तो दैनिक अंगारा के मेरे हर अंगारे को मेरा यानी कि एडवोकेट देवलोहान का प्रणाम। और आप ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहें, आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, हम ऐसे ही आपके ऊपर बहारें सजाते रहेंगे, ऐसे ही आपको हंसाते रहेंगे और हंसी के साथ साथ आपको सिखाते रहेंगे, आपके दिमाग के कपाट खुलवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारी दुनिया हंस सके। मैं अभी भी हंसे ही जा रहा हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो हंसी के ऊपर सबका हक है। और सबसे कहना कि कोई सैयद मिले तो उसका फोटो लेके और नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसकी कितनी आंखें हैं। जितने सैयद मिले उनके फोटो डाल दो यार नीचे मेरे साथियों। और अपनी कोई बात हो तो नीचे लिखो यार, कोई हँसी-खुशी की बात हो तो नीचे लिखो, हम भी बहुत सारा हँसी-खुशी करेंगे। और हाँ, क अगर कोई मौलवी मौलवी अगर कोई भाई हमारा मौलवी हमारे साथ बातचीत करना चाहता है इस्लाम के ऊपर या किसी के भी ऊपर, तो हम हमेशा अमन मतलब हम हमेशा खुश हैं। हमें बड़ा मज़ा आएगा मौलवी के साथ बातें करते हुए। हम बताएँगे उसको इस्लाम की बातें, ठीक है? हम सिखाएँगे उसको जीवन के रंग, हम दिखाएँगे उसको सपनों की दुनिया। हम उसके साथ अपने साथ ले चलेंगे उसको ख्वाबों की सैर पे। और इसको फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो दैनिक अंगारा को, क्योंकि दैनिक अंगारा को जो अभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद आप सब साथियों के लिए हम बहुत शानदार-शानदार सपने भेजा करेंगे। ठीक है? रात को आपको बहुत बेहतरीन सपने आएँगे अगर आप दैनिक अंगारा को सब्सक्राइब करेंगे तो। और हम खास सपने बना-बना के भेजा करेंगे यहाँ से। अरीशा बब्बर जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है यार, आपकी वजह से इतना हँसने को मिला हमें और पूरा भारत हँसेगा, पूरा पाकिस्तान हँसेगा। मैं तो कहूँगा कि भगवान सारी दुनिया हँसे इस वीडियो को देख के। और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, आप खुद खिलखिलाते रहिए, खुद हँसते रहिए, अपने जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बिखेरते रहिए। आप सबके हृदय में बैठी हुई उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।